हाय। क्या आप मिंत्रा के कीवर्ड टारगेटिंग फीचर यूज कर रहे हो लेकिन आपको इस पे परफॉर्मेंस नहीं आ पा रहे हैं? आइए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें, जिससे आपके ऐड की परफॉर्मेंस आ सके। सबसे पहले तो कीवर्ड टारगेटिंग होता क्या है ये समझ लेते हैं। वैसे पता होगा काफ़ी लोगों को, बट फिर भी समझ लेते हैं। कीवर्ड टारगेटिंग का मतलब होता है कि जब कोई कस्टमर आके मिंत्रा के सर्च बार में जाके सर्च करता है कोई भी क्वेरी को, उस क्वेरी से हमने जो जिस भी कीवर्ड पे, जिस भी मैच टाइप के हिसाब से हमने कीवर्ड को टारगेट किया हुआ है, उस कीवर्ड से अगर कस्टमर की क्वेरी मैच करती है, तब जाके हमारा ऐड फर्स्ट पेज पे दिखाई देता है। और फर्स्ट पेज पे दिखाई देता है। प्लेसमेंट की बात हम आगे करेंगे। ऐड चलाने से पहले इसमें कुछ आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रखना होगा। जैसे कि आपको स्टाइल आईडी की प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आर्टिकल कौन कौन से हमें चलाने हैं। जैसे कि बीसीजी मैट्रिक्स के हिसाब से अगर देख लो, कौन से टॉप सेलर हैं, कौन से अंडरडॉग्स हैं, कौन से क्वेश्चन मार्क हैं, कौन से नॉन सेलर हैं जिन पे सेल ही नहीं आई है, वो देख सकते हो। या आप अपने हिसाब से साइज वाइज, कलर वाइज, प्राइसिंग वाइज, अगर प्राइसिंग वाइज आप स्ट्रेटजी बनाते हो तो उसके लिए अलग स्ट्रेटजी बनेंगी, जिसमें आप सेल क्रॉस सेल भी करा सकते हो। वो किसी और वीडियो में स्ट्रेटजी में सीखेंगे। तो पहला तो स्टाइल आईडी की प्लानिंग आप कर लीजिए। दूसरा, आप कीवर्ड रिसर्च कर लीजिए। कीवर्ड रिसर्च करने के कुछ तरीके हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगा। आपको बहुत अच्छा कीवर्ड रिसर्च पता चलेगा। लेकिन अभी मैं प्रिफर करता हूँ कि आप लोग अभी सजेस्टेड कीवर्ड के हिसाब से आप एड्स को रन करो। कीवर्ड प्लानिंग के बाद आप ऐड बजट पूरा प्लान करो। मीडिया प्लानिंग आपकी होनी चाहिए, जिसमें ऐड बजट का प्लान होना चाहिए, ऐड ग्रुप का प्लान होना चाहिए, डेली बजट क्या लगाओगे आप, वो होना चाहिए। उसके बाद आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कैंपेन नेम की। कैंपेन नेम की प्लानिंग मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा। आप चाहे वैसा लगा सकते हो जैसा कि मैं लगाता हूँ। कैंपेन नेम में अगर आप एजेंसी में काम करते हो तो एजेंसी में आप एजेंसी का नाम शॉर्ट में लिख सकते हो। उसके बाद मैं जो है या आपका खुद का ब्रांड है, ब्रांड का नेम भी लिख सकते हो। अदरवाइज इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद प्रोडक्ट का नेम लिखो। प्रोडक्ट का नेम या एसकेयू लिख दो। फिर उसके बाद जो है आप कीवर्ड का टाइप लिखो। कीवर्ड टाइप लिख दो। फिर उसके बाद स्ट्रेटजी या तो गोल आपका क्या है। अब इसको समझते हैं। जैसे कि मेरा जो भी ब्रांड है, मैंने लिख दिया। प्रोडक्ट नेम जैसे मेरा ट्रॉली बैग है, ट्रॉली बैग लिख दिया। कीवर्ड टाइप मेरा एग्जैक्ट हो गया या फ्रेज हो गया, वो लिख दिए। स्ट्रेटजी मेरी ये हो गई परफॉर्मेंस, स्केल, डिस्कवरी, रिसर्च। ये टाइप के हो सकते हैं कि जिससे हमें कीवर्ड रिसर्च करना हो कि मतलब कि ये कीवर्ड मेरा अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कीवर्ड डिस्कवरी करनी हो तो आपको फ्रेज कैंपेन लगा के जो है चेक वहाँ से कीवर्ड हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। एग्जैक्ट पे लगा के आपको परफॉर्मेंस स्केल करना पड़ेगा, या आरओआई जनरेट करना पड़ेगा, या रैंकिंग करना पड़ेगा। तो ये कुछ गोल होते हैं जो और कभी बात करेंगे। अभी सिर्फ इस पे बात करते हैं कैंपेन कैसे लगाएंगे। तो टिकली समझते हैं कि कैसे कैसे लगाएंगे। यहाँ पे जैसे मैं गया, मेरा ये डैशबोर्ड है, इसमें मैं गया कैंपेन क्रिएशन में। क्रिएट कैंपेन। क्रिएट कैंपेन में मैंने अपने
ब्रांड का नेम लिखा। ब्रांड का नेम लिखने के बाद जो है मैंने प्रोडक्ट का नाम लिखा। ट्रॉली मेरा प्रोडक्ट का नाम है, सॉरी, ट्रॉली प्रोडक्ट का नाम है। मेरा मैच टाइप है, एग्जैक्ट है। उसके बाद जो है मेरा गोल है परफॉर्मेंस, कि मेरे इस कीवर्ड की परफॉर्मेंस आनी चाहिए या आरओआई जनरेट करना है। उसके बाद हम ड्यूरेशन सेट करते हैं। ड्यूरेशन जैसे मैं आज की सेट करता हूँ। आज की ड्यूरेशन, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे 28 तारीख मैंने किया है। अब आपको ध्यान रखना है कि कितने देर में ये पूरा कैंपेन कंप्लीट कर लोगे। तो मैं हमेशा आधा घंटा लेके चलता हूँ, आधा घंटा लेके चलता हूँ मैं। तो मैं 11:30 पे इस कैंपेन 11:30 तक इस कैंपेन को मैं ख़त्म कर लूँगा। अगर आप 10 कर दोगे, एड ग्रुप का टाइमिंग डिफ़र करेगा तो फिर बैक आना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि पहले ही इतना शेड्यूल करके चलो। फिर उसके बाद एंड डेट, जनरली मेरा पीओ बेस तो होता ही है, बजट ख़त्म करना ही होता है, तो मेरे को 31 डालना है। तो 31 मैंने डाल दिया एंड डेट। उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद कैंपेन का बजट मेरा। अब कैंपेन के बजट के लिए अगर आपको ध्यान देना होगा कि कैंपेन का बजट मिनिमम 10,000 होता है। एड ग्रुप का बजट भी मिनिमम 10,000 रुपये होता है। डेली बजट हमारा मिनिमम 1,000 होता है। तो आपको इस हिसाब से पूरे महीने का प्लान करना है या 10 दिन का प्लान करना है, कैसे करना है वो आपको डिसाइड करना है। फिलहाल मैं यहाँ पे 10,000 के हिसाब से चल रहा हूँ। तो मैंने कैंपेन का बजट 10,000 रुपये रख दिया। अब मैं यहाँ पे दिखा रहा बजट अलोकेशन। बजट अलोकेशन दो टाइप से सेलेक्ट कर सकते हैं, एक ऑटोमेटिक, एक मैनुअल। तो इसमें ऑटोमेटिक में क्या होता है कि मान लो मैंने दो पीओ डाले हुए हैं। दो पीओ में मेरा एक पीओ किसी और वजह से डला हुआ है, दूसरा जो है मेरा किसी और वजह से डला हुआ। तो मेरा ऑटोमेटिक ना किसी में से जिसमें अवेलेबल बैलेंस होगा वो ले लेगा। लेकिन मैनुअल में मेरा जो है जिस पीओ को सिलेक्ट करूँगा वही होगा। बट फिलहाल हम ऑटोमेटिक में करते हैं। ऑटोमेटिक में करने के बाद ऐड ग्रुप क्रिएट करना है हमें। ऐड ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। ऐड ग्रुप क्रिएट करने के बाद जो है हम मैनुअल टारगेटिंग पे जाते हैं, क्योंकि हमें अभी कीवर्ड टारगेटिंग पे फोकस करना है। तो कीवर्ड टारगेटिंग पे हमने कर दिया। कीवर्ड टारगेटिंग करने के बाद जो है हम ये तीनों पे बात करूँगा अभी मैं, लेकिन अभी इस पे बात कर रहा हूँ, फिर किसी और वीडियो में इसको बनाऊँगा। अभी आप इसे समझिए, इसको चलाइए, क्योंकि नया फीचर है, अच्छा परफॉर्म करता है, आपका बजट भी कंट्रोल रहता है, आप रैंकिंग भी करा सकते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद प्रोडक्ट सिलेक्शन आपको करना है। प्रोडक्ट सिलेक्शन में आपको सबसे पहला तो यह है कि आपकी जो स्टाइल आईडीज़ हैं, आप इस स्टाइल आईडीज़ को इन स्टाइल आईडीज़ को जो है यहाँ पे एक एक करके सर्च कर सकते हो। या दूसरा यह है कि आप यहाँ से जितने प्रोडक्ट हो रहे हैं उनको सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट ऑल ऑन दिस पेज, और सेलेक्ट इन ऑल इन रिकमेंडेशन। आपको जनरली ये करना चाहिए, क्योंकि सारे ही आ जाते हैं जो ये रिकमेंड कर रहा है। अगर आप ये नहीं करोगे, अगर ये करोगे तो इस पेज में जितने हैं उतना ही आएगा। जैसे कि हम देख लेते हैं इस पेज में कितना है। एक मिनट देख लेते हैं कितना इन्होंने सजेस्ट करा हुआ है। Sorry।
ये सॉरी 30 प्रोडक्ट जो है सजेस्ट करे हुए हैं इसने अब इसमें अगर सजेस्ट करोगे तो 30 के 30 ही यहाँ पे सेलेक्ट होंगे, लेकिन अगर आपने यहाँ पे सेलेक्ट किए तो सिर्फ पहले पेज का ही सिलेक्ट होगा 15। तो मुझे ये कहना है कि आप इसको सेलेक्ट करो तो सारा ही सिलेक्ट हो जाएगा। इसके दूसरा मेथड ये है कस्टम सिलेक्शन। कस्टम सिलेक्शन में आपने जो प्लानिंग कर रखी है वो आपको करना है। अब मैं यहाँ पे चाहे तो कैटेगरी बेस भी कर सकता हूँ, जैसे मेरे को पर्सनल केयर का करना है, पर्सनल केयर में ब्यूटी एसेसरीज है, ट्रेवल एसेसरी है। अब मैं इसको करूँगा, सर्च करूँगा तो मेरे वही सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे जिसको मैं सारे ही सिलेक्ट कर लूँगा। लेकिन मुझे अगर अपने वैसे करने प्लानिंग के हिसाब से करना है तो 1 बाय 1 सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन इनमें टाइम जाता है और बोरिंग होता है। उसके लिए जो है मैं मैनुअल बल्क अपलोड पे जाता हूँ। बल्क अपलोड पे जाने के बाद स्टाइल आईडीज़ ले लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, इसमें जो है CSV डाउनलोड कर लूँगा। इसकी डाउनलोड करने के बाद इसको जो है मैं सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद मैं इसमें जाऊँगा, इसमें सेव कर दूँगा। सॉरी, यहाँ से कॉपी किया, इसमें क्या पेस्ट किया, सेव किया। सेव करने के बाद मैं इसमें जाके अपलोड कर दूँगा। ये मेरे प्रोडक्ट आ गए। उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद मेरे पास कीवर्ड टारगेटिंग, कीवर्ड सिलेक्शन का ऑप्शन आ गया। अब कीवर्ड सिलेक्शन भी हमारा जो है सजेस्टेड कीवर्ड है, या सजेस्टेड कीवर्ड आप सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा मैनुअल जो है ऐड कर सकते हो। तीसरा बल्क अपलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले ये करते हैं हम सजेस्टेड वाला। सजेस्टेड में पहली बात तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक कैंपेन में मिनिमम 5 कीवर्ड तो ऐड ही करना है। मिनिमम 5 कीवर्ड ऐड करना है। अगर आप उससे नीचे करोगे तो कैंपेन रन नहीं होगा, कैंपेन आगे नेक्स्ट नहीं कर पाओगे। और मैक्सिमम 200 कीवर्ड आप ले सकते हो। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे इन्होंने सजेस्टेड किए हुए हैं, सजेस्टेड चाहे तो मैं डाउनलोड कर लूँ। डाउनलोड करके मैं इसको फिल्टर कर लेता हूँ। फिल्टर करने के बाद मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ ये कौन से कीवर्ड पे मेरा क्या वो है। इसकी प्लानिंग मैं किसी और में दूंगा, लेकिन मैं मान लो ये कुछ कीवर्ड ले लेता हूँ जो मेरे को लग रहे हैं कि सही हैं। जैसे कि ये है मेरा स्मॉल साइज प्रोडक्ट है, ये वाला साइज है, और वुमेन के लिए है। ये मैं कुछ कीवर्ड ले लेता हूँ रैंडमली, और इनकी सर्च वॉल्यूम भी मीडियम है तो मैं इन्हें ही ले लेता हूँ। या सिंपल सा मैं जो है 5 कीवर्ड 10 कीवर्ड मैं ले लेता हूँ। वैसे मिनिमम 10 to 20 आप लेके पहला टेस्ट करो आप 10 से, और जब थोड़ा अच्छा परफॉर्म ना करे तो आप 20 करके देखो, अच्छा परफॉर्म करेगा। 10-20 मैं तो सजेस्ट करूँगा। मिंत्रा जो है और ज़्यादा सजेस्ट करता है, लेकिन आप 10-20 कीवर्ड को ही प्रिफर करो। पहले आप अपनी टेस्टिंग खुद करो कि आपके लिए वर्कआउट क्या करता है। मिंत्रा के कहने पे पूरा मत जाओ, आप खुद की भी टेस्टिंग करो ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो एक तो ये प्रोसेस है, हमें कीवर्ड सारे मिल गए। दूसरा चाहे तो आप यहीं से ऐड ऑन करना शुरू कर दो। इसमें एक टाइम पे एक ही कीवर्ड को ऐड कर पाओगे, दोनों एक साथ नहीं ऐड कर पाओगे, और प्लेटफॉर्म पे तो वो होता है।
इसमें मान लो मैंने एग्जैक्ट कर लिया, फिर इसमें मैंने एग्जैक्ट कर लिया, ट्रॉली बैग 2 हो गए, और यहाँ पे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। मान लो मैंने ये प्लान कर रखा, ये मैंने निकाल ली। अब अगर आपको मैच टाइप, वैसे तो सजेशन यही है पूरा कंट्रोल रखने के लिए, एक मैच टाइप एक ही बार करो, लेकिन आपको लगता है कि आपको टेस्ट करना है तो यहाँ और दूसरा मैच टाइप भी इसी कैंपेन में लगाना है, तो फ्रेज मैच यहाँ पे यहाँ से चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते। अब आप यहाँ पे आपने ऐड कर लिया। दूसरा मेथड है मैनुअल ऐड करना। मैनुअल आपको करना क्या पड़ेगा कि 1 बाय 1 कीवर्ड उठाया, यहाँ से मान लो कीवर्ड आपने निकाल लिया है, 1 बाय 1 कीवर्ड निकाला, यहाँ पे गए, अगर 4-5 कीवर्ड हैं तो उनमें कॉमा लगाना पड़ेगा सब में, नहीं तो सबको इस तरह से वो करके आपको मैच टाइप यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको ऐड करना पड़ेगा, ऐड हो जाएगा। तो ये दूसरा मेथड है मैनुअल। तीसरा मेथड है, ये समझना ज़रूरी है, आपको बल्क में अपलोड करना है। टेम्पलेट डाउनलोड करो, टेम्पलेट डाउनलोड करने के बाद टेम्पलेट को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमने कीवर्ड लिया, मान लो 15 कीवर्ड ले लिए। कीवर्ड लेने के बाद अभी मैं यहाँ से डिलीट मार देता हूँ। कीवर्ड लेने के बाद मैं कीवर्ड के टेम्पलेट में गया, यहाँ पे सेव कर दिया। सेव करने के बाद मेरे को एग्जैक्ट चलाना है तो मैं एग्जैक्ट का ऑप्शन सबके आगे डाल दूंगा। सेव करा। सेव करने के बाद मैं आऊँगा यहाँ पे, अपलोड करूँगा। अपलोड करने के बाद ये कर दिया। अब मेन मेन एक चीज़ ये है कि आपको कीवर्ड टारगेटिंग में ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप देखोगे कि कोई भी ब्रांडेड कीवर्ड कोई भी आया नहीं है। ये जो है कोई भी ब्रांडेड, यहाँ पे आपका एक चीज़ याद रखनी है कीवर्ड टारगेटिंग में। आपके कीवर्ड टारगेटिंग में आपके जेनेरिक कीवर्ड हो सकते हैं, स्पेसिफिक कीवर्ड हो सकते हैं, जैसे कि साइज स्पेसिफिक कीवर्ड हो गया, ठीक है, ये जेंडर स्पेसिफिक कीवर्ड हो गया, ये भी एक साइज की स्पेसिफिक हो गया, जेंडर स्पेसिफिक हो गया, ठीक है, और सिनोनिम स्पेसिफिक हो गया, लगेज हो गया, और अदर हो गया, तो उस हिसाब से व्हील बैग हो गया। इस तरह सिनोनिम से आ सकता है, मिस स्पेलिंग से आ सकता है, लेकिन यहाँ पे ना तो आपका ब्रांड नेम आएगा, ना तो कॉम्पिटिटर का ब्रांड नेम आएगा। और अगर आप यहाँ पे कहीं से सर्च करके डाल भी देते हैं तो आपको ये कीवर्ड टारगेटिंग में चलेगा ही नहीं, वो ऐड रन ही नहीं होगा। अगर आपको कॉम्पिटिटर का और अपने नेम पे चलाना है तो आपको ब्रांड प्रोटेक्शन वाले पे, अपने कीवर्ड वाले पे चलाना पड़ेगा। अगर आपको कॉम्पिटिटर के ऐड पे चलाना है तो आपको ऑटो टारगेटिंग करनी पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ से हमारे कीवर्ड ऐड हो गए। अब हमारे पास नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग का ऑप्शन है। नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग का ऑप्शन ये है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं आती है किसी भी कीवर्ड पे जो आपने ऐड किया है, तो आप या तो जो है उसको लाके यहाँ नेगेटिव ऐड कर दो, या तो जाके उसमें उसको रिमूव कर दो। दो ही तरीके हैं। तीसरा ये है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा कोशिश ये करनी पड़ेगी कि यहाँ पे ये नेगेटिव एग्जैक्ट पे होता है, ना कि फ्रेज पे होता है। आपको ये करना पड़ेगा कि आपको फ्रेज टारगेटिंग जब चलाओगे तब ये काम का है, लेकिन
मुझे जो एक डिसएडवांटेज लगता है, यहाँ पे 40 कीवर्ड को नेगेटिव कर सकते हो। तो यहाँ पे आप कर सकते हो, मैंने नहीं किया है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे ऐड ग्रुप की सेटिंग करते हैं, कंडीशन को सेट करते हैं। अब ऐड ग्रुप क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो ऐड ग्रुप का नाम देंगे। ऐड ग्रुप का नाम मैं ऐसे दूंगा, ट्रॉली बैग स्मॉल। मैं इस तरह से इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब मैं कैंपेन कभी डाउनलोड करूँगा, मुझे अगर कैटेगरी वाइज अगर देखना होगा, साइज वाइज देखना होगा परफॉर्मेंस, तो मेरे को पाइवट लगाने में आसानी होगी। नहीं तो आपको आर्टिकल मैप करना पड़ेगा और भी कई सारी चीज़ें मैप करके तब आपको निकालना पड़ेगा। तो मैं ऐड ग्रुप का नेम यहाँ पे ऐसे देता हूँ, या स्ट्रेटजी वाइज देता हूँ कि मेरा गोल क्या है। स्ट्रेटजी का वीडियो मेरे पास है, बनाना है, बस स्क्रिप्ट रेडी है। वो स्ट्रेटजी आपके काम आएगी काफ़ी। मैं उसको रिलीज करूँगा, आई थिंक नेक्स्ट वीक कर दूँगा। तो इस तरह से जो है आपको ये लगाना है ताकि ये आइडेंटिफाई हो। दूसरा, यहाँ इसमें ऐड ग्रुप में ही बेस बिट को सेट करना पड़ता है। बेस बिड आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि क्या जा रहा है इस टाइम पे। यहाँ ये कंपटीशन के हिसाब से चेंज होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो जो है वो लगाना ही पड़ेगा इनका बेस बिड। अब बिडिंग के लिए बेस बिड लगा रहे हो तो इस बिडिंग के लिए अभी आगे बात करता हूँ कि कैसे कैसे लगा सकते हैं। स्टार्ट डेट यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि स्टार्ट डेट मैंने जो है 30 सेलेक्ट करी थी। अगर आप देखो 30 सेलेक्ट करोगे तो कैसे आता है, ये देखो, स्टार्ट डेट कैन नॉट बी एम्प्टी। तो अगर इस पे मैं 35 45 कर रहा हूँ, ये हो गया। इसके बाद एंड डेट में कोई दिक्कत नहीं है, एंड डेट ऐसे ही डाल सकते हो। ऐड ग्रुप बजट बताया था आपको कि 10,000 ही लेगा। उसके बाद यहाँ पे बजट पेसिंग है। बजट पेसिंग ये है कि किस तरह से आप अपने बजट को 10,000 को स्पेंड करना चाहते हो। पहला ये है कि फास्ट बर्न रैपिड स्पेंड। फास्ट बर्न का मतलब यह है कि आप अपने ऐड को चाह रहे हो कि ये 10,000 रुपये ख़त्म हो जाए, कोई लिमिट नहीं है, ये 3 दिन का है। तो 3 दिन चले ना चले अलग बात है। अगर आपने 10,000 रुपये लगाया है तो ये एक दिन में भी ख़त्म हो सकता है, 1 घंटे में भी, या 3 दिन में भी ख़त्म हो सकता है। लेकिन अगर आपने दूसरा, अगर आपको 1,000 रुपये पर डे ख़त्म करना है, आपके हिसाब से 10 दिन चलाना है, तो आपको डेली लिमिट लगानी पड़ेगी। ये अभी 3 दिन के हिसाब से, 4 दिन के हिसाब से जो ये आ रहा है डेट कैलकुलेट करके, ये अभी 2500 कैलकुलेट कर ले रहा है। लेकिन आप अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। मैं अगर 10 दिन के लिए लगाता हूँ तो यहाँ पे 1,000 रुपये डाल देता हूँ। मैं डेली 1,000 रुपये खर्च करना चाहूँगा। अब सीपीसी आते हैं कि ये मैनुअल टारगेटिंग सिर्फ 2 जगह की टारगेटिंग कर सकता है, सर्च के लिए, ओनली सर्च के लिए काम करता है ये प्रोडक्ट टारगेटिंग के लिए काम बिल्कुल भी नहीं करता। पीडीपी प्लेसमेंट जो है, पीडीपी क्रॉस सेल है, रेस्ट ऑफ पीडीपी है, ये सब के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करता। तो हम इस ऐड से जो है प्लेसमेंट सेटिंग से सिर्फ रेस्ट ऑफ द सर्च और टॉप ऑफ द सर्च को दिखा सकते हैं। रेस्ट ऑफ द सर्च में और टॉप ऑफ द सर्च में फ़र्क सिर्फ इतना है कि टॉप ऑफ द सर्च में जब आप मिंत्रा के ऐप पे जाओगे, सर्च करोगे, टॉप 10 एड प्रोडक्ट्स, जो टॉप 10 एड प्रोडक्ट आ रहे होंगे, काउंटिंग करोगे, वो आता है टॉप ऑफ द सर्च। और आपका रेस्ट ऑफ द सर्च होता है टॉप 10 से नीचे जितने भी होते हैं, वो रेस्ट ऑफ द सर्च होते हैं। तो अब स्ट्रेटजी आपकी डिपेंड करती है, रेस्ट ऑफ द सर्च लगाओगे कि टॉप ऑफ द सर्च लगाओगे, ये तो कन्वर्जन के बेस पे आपको आगे पता चलेगा। लेकिन बेसिकली हम लोग जो है इस पे ही बिट बढ़ा के चलते हैं। मैं 10% इस पे बढ़ा के चलता हूँ,
तो इस पे करीब 10% बढ़ा के चलता हूँ, लेकिन अभी मैं यहाँ पे 5.5 कर देता हूँ। जनरली 1 रुपये बढ़ा दो चलता है, ठीक रहता है, लेकिन 10% 20% ऐसे बढ़ाना चाहिए इसको। 5.2 कर देता हूँ मैं। इसको कम रखता हूँ, इसको ज़्यादा रखता हूँ। एवरेज सीपीसी मेरी ये हो गई। अब मैंने इसको कम क्यों रखा है, और ज़्यादा भी तो कर सकता था मैं कंपटीशन के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे मैं दो तरह की बिडिंग स्ट्रेटजी सीपीसी बिडिंग चलाता हूँ। दो तरह की बिडिंग है मेरी। एक तो है बॉटम अप बिडिंग, दूसरा है बॉटम अप बिडिंग होती है कंजर्वेटिव टू एग्रेसिव। दूसरी स्ट्रेटजी है मेरी टॉप डाउन बिडिंग। टॉप डाउन बिडिंग ये होती है एग्रेसिव टू ऑप्टिमाइज्ड। मतलब कि आप पहले अग्रेसिव कर लोगे, आगे समझते हैं इसको। अब बॉटम अप अगर करना चाह रहे हैं आप, बॉटम अप का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने अभी यहाँ पे ये मतलब कि मैंने कम ही बढ़ाया बिड को। मैंने कम से ज़्यादा मैं कर रहा हूँ। कम से ज़्यादा का मतलब ये हो गया कि अगर मैं एनीवे ये कम से ज़्यादा का मतलब हो गया कि जैसे मैं 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये मतलब असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ा रहा हूँ। तो असेंडिंग ऑर्डर से मैं बढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब हो गया बॉटम अप बिडिंग हो गया। मतलब कंजर्वेटिव से एग्रेसिव बिडिंग हमने करी है, ऑप्टिमाइज करते करते कि परफॉर्मेंस आ रही है कि नहीं आ रही है, उस पर फिर परफॉर्मेंस चेक करी। तो हमारा थोड़ा सा कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव रखने का एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। तो बॉटम अप का सबसे पहला ये होता है कि आप लो बिट से स्टार्ट करते हो। लो बिट से स्टार्ट करने के बाद आप ऑब्जर्व करते हो इम्प्रेशन, क्लिक, सीपीसी एंड सीवीआर करते हो इसका कि इम्प्रेशन क्या आ रहा है, क्लिक क्या आ रही है, सीपीसी क्या आ रहा है, कन्वर्जन क्या आ रहा है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि आप इन मैट्रिक्स को कैसे कनेक्ट करोगे, कि आपका जो है चेंजेस कहाँ पे है, क्यों है। उसके बाद इसको ग्रेजुअली इंक्रीज करते हो, आप चेक करते हो क्या परफॉर्मेंस आ रही है, उसके बाद ग्रेजुअली इंक्रीज करते हो जहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी होती है। ये तब यूज करने चाहिए, बॉटम अप बिडिंग तब यूज करनी चाहिए जब आपका कैंपेन न्यू हो, कीवर्ड न्यू हो। तो जैसा कि नया फीचर है तो आपके कैंपेन और कीवर्ड न्यू ही होंगे, तो इसीलिए बॉटम अप को कोशिश करना करने के लिए। इस कैंपेन में अगर रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च करनी हो, कीवर्ड डिस्कवरी करनी हो, तब जाके करना। बजट आपका अगर लिमिटेड हो तब जाके भी बॉटम अप को यूज कर सकते हो। या आप अकोज भी सॉरी आपको अकोज कंट्रोल करना हो या रोआस बढ़ाना हो, तब भी इस ट्रिक का यूज कर सकते हो आप। इसका फ़ायदा क्या होता है? रिस्क लो होता है स्पेंड होने का, बेटर कंट्रोल होता है, और
अर्ली बजट कंज्यूम होने के चांसेस कम रहते हैं। दूसरा इसके नुकसान क्या होते हैं कि इसमें न जो है स्लो जो है वो होता है, स्लो स्पेंड होता है, और इस पे आपके चांसेस कम होते हैं कि आप दिख पाओ जो है टॉप ऑफ द सर्च पे। लेकिन ये रिसर्च और डिस्कवरी के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, जहाँ से आप कीवर्ड हार्वेस्टिंग कर सकते हो। दूसरा इस पे टॉप डाउन बिडिंग पे क्या होता है कि इस पे कब यूज करते हैं, हाई बिड से आप स्टार्ट कर देते हो। जैसे कंपटीशन है, कंपटीशन के टाइम पे हाई बिड पे स्टार्ट कर देते हो। आपको टॉप ऑफ द सर्च कैप्चर करना होता है। जैसे मान लो कोई बड़ा ब्रांड है, बजट बहुत ज़्यादा है, तो आपको जल्दी से स्पेंड कराना है तो आप वहाँ पे कर सकते हो। टॉप ऑफ द सर्च कैप्चर करना है, आपको हाई इंप्रेशन शेयर लेके आने हैं, और जल्द से जल्द डेटा चाहिए आपको, ताकि आप एनालाइज करके आगे डिसीजन ले सको। उसके बाद धीरे धीरे आप जो है बिड को रिड्यूस करते हो। तो वही है कि आप यूज कब करोगे, इसके लिए देख लेते हैं। आपको स्केलिंग फेज में करना होता है, जब आपका प्रोडक्ट अच्छा सेल हो रहा हो तब करते हो आप। रैंकिंग पुश करनी हो अगर अपने प्रोडक्ट की, ऐड की रैंक पुश करनी हो तब करते हो, या आपका कोई इवेंट होता है तब पुश करते हो। इसमें लिस्टिंग आपकी अच्छी होती है और कन्वर्जन रेट अच्छा आ रहा होता तब बिड बढ़ाते हो एकदम से। और इसका नुकसान क्या होता है, इसमें सॉरी इसका फ़ायदा क्या होता है, फास्ट डाटा कलेक्शन, मतलब इसे डेटा जल्दी से कलेक्ट कर सकते हो। दूसरा, इससे विजिबिलिटी और एड रैंक जल्दी बना सकते हो, और इसका जो है इम्प्रेशन शेयर जल्दी से लेके आ सकते हो। नुकसान क्या होता है, हायर इनिशियल पीपीसी जब होती है तो वेस्टेड स्पेंड के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और एक्ोज आपका हाई आ सकता है शुरू में। और ये बेस्ट होता है परफॉर्मेंस और स्केलिंग कैंपेन के लिए, और रैंकिंग के लिए, और इवेंट में चलाने के लिए। टिप यही रहेगी कि आप टॉप डाउन को एग्जैक्ट मैच में चलाओ, हाई इंटेंट कीवर्ड को चलाओ। बॉटम अप करने के लिए फ्रेज और ऑटो कैंपेन चलाओ। तो ये कुछ स्ट्रेटजी आपको सीपीसी लगाने में यूज करनी पड़ेंगी, और कोशिश ये करना, इस चीज़ को आगे किसी वीडियो में बात करेंगे, कि आप अगर लगा रहे हो शुरू में तो स्ट्रेटजी लगाओ। जो है अगर जेनेरिक कीवर्ड लगा रहे हो तो आप फ्रेज में लगा के आप टेस्ट करो कि कौन सा कीवर्ड आपके लिए अच्छा परफॉर्म करता है। या आप एग्जैक्ट में लगाना चाहते हो तो मटेरियल स्पेसिफिक कीवर्ड का यूज करो, कलर, साइज, मटेरियल, इस तरह की चीज़ों का आप जो है वो कर सकते हो। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज थी जिसके बिहाफ पे आप अपने कैंपेन की परफॉर्मेंस को पुश कर सकते हो। और अब ये हमने ये सारा सेट कर लिया। सेट करने के बाद क्रिएट ऐड ग्रुप करेंगे हम। क्रिएट ऐड ग्रुप करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम कंफर्म कर देंगे, हमारा कैंपेन रेडी हो जाएगा। तो कैंपेन हमारा रन होगा। बेस्ट यही है, आप 4 से 5 दिन देखो। 4-5 दिन देखने के बाद 7 दिन मिनिमम देखना चाहिए। 7 दिन देखने के बाद आप उस पर डिसीजन लो। वैसे 1-2 दिन में भी देखो, अगर बहुत ज़्यादा बजट स्पेंड हो रहा हो तो आप उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करो, ये तो करना पड़ेगा। लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा ग्रेजुएट होने के लिए। बट स्टिल एक चीज़ याद रखना है कि मिंत्रा का एट्रीब्यूशन 30 डेज का है। 30 डेज में आपको पता चलता है कि 30 डेज का मतलब ये है कि जैसे अगर आपका प्रोडक्ट किसी ने 31 तारीख को खरीदा है, 31 दिसंबर को खरीदा है, सॉरी क्लिक किया आपके ऐड पे, 31 को क्लिक किया है, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है आपका जो है उसने खरीदा है
आके एक को, तो वो एक में कंसिडर होगा, ना कि जो है 31 को कंसिडर होगा। अगर आपका प्रोडक्ट जो है एक को खरीदा है, सॉरी एक को खरीदा है, और सॉरी एक को जो है क्लिक किया है, 31 को खरीदा है, तो वो एक में कंसिडर होगा। तो 30 डेज का एट्रीब्यूशन पीरियड होता है, तो आपका ये ऐड का परफॉर्मेंस उसी के बेस पे चेक करना है। तो ये एक टिप थी। बाकी और भी मैं काफ़ी सारे वीडियो लेके आने वाला हूँ। मैं डाल नहीं पा रहा था, एडिटिंग का इशू था, थोड़ा बहुत एडिटिंग मैंने सीखा, फिर उसके बाद मैं लेके आ रहा हूँ। और मेरी जो भी वीडियो हैं टेस्टेड ट्रायल है, रिसर्च बेस है, प्लस इस पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ होता है मेरा। ऐसा नहीं है कि मैंने रिसर्च किया वही वाला टेस्टिंग कर दी। मेरे वीडियो रियल हैं। आप लोग देखिएगा और कमेंट भी करिएगा, कुछ आपको पूछना हो तो वो भी कमेंट करना, वो भी वीडियो मैं बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।